देभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये बोलो परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। कल हमने मोक्ष मार्ग में स्थित रहने के लिए जो परम वीतरागी अरिहंत हितोपदेशी और मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमदेव आराध्य हैं, उनका स्वरूप कैसा है मंगलाचरण में प्रस्तुत किया गया था। तो उसमें देखकर कि हमें एक बात समझ में आती है कि इस मंगलाचरण में हम ये कैसे ज्ञात करें कि ये जो विशेषण प्रयोग किए गए हैं वो अरिहंत अर्थात तीर्थंकर भगवान के लिए कहे गए हैं। इस प्रश्न का समाधान बस इतना ही है कि जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान में गुण व्याप्त हैं, जो नेतृत्व करने की क्षमता है, हितोपदेशीपना और सर्वज्ञता जो पाई जाती है, वो सिर्फ अरिहंत भगवान अर्थात तीर्थंकरों में और सिद्धों में ही पाई जाती है। इसीलिए इससे ज्ञात होता है कि इसमें प्रयुक्त विशेषण आदि जो दिए गए हैं वो अरिहंत के ही हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमने मंगलाचरण को कल जाना था। आज हम समझते हैं कि तत्वार्थ सूत्र में जो प्रथम सूत्र कहा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है और सबके लिए उपयोगी भी है। मैंने एक बात पूर्व में आपको विदित को कहा था कि सम्यक दर्शन से यानी मोक्ष मार्ग से यह रास्ता प्रारंभ होता है और मोक्ष मार्ग पर ही जाकर के यह रास्ता खत्म होता है। इसीलिए इससे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। तो आज मोक्ष शास्त्र की प्रारंभिक विधि आज हम पहला जो सूत्र कहा गया है उसको जानने का और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला सूत्र यहाँ पर कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये प्रथम सूत्र कहा गया है। तो हमें सबसे पहले जब कोई भी सूत्र को पढ़ते हैं या किसी भी सूत्र की व्याख्या करते हैं तो एक बात विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि सूत्र हमेशा अल्पवाची होते हैं। सूत्रों में कम शब्दों में कहा जाता है। सूत्र सुगम होते हैं, प्रयोजनात्मक होते हैं। जितनी आवश्यकता उसमें हो उतनी ही चीज़ों को वहाँ पर ग्रहण करते हैं। जितनी अधिक भावार्थ को वो बताया जाता है उसमें उतने सबसे कम शब्दों के अंदर कहने का माध्यम अगर कोई है तो वो सूत्र है। तो सूत्र हमेशा छोटे ही होते हैं लेकिन काम बड़ा करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सूत्र, इस पर एक स्टोरी भी आधारित है, इस पर एक कथा किंवदंती रूप से प्रचलित है, वो आपको पूर्व वीडियो के अंदर हम प्रस्तुत कर चुके हैं। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग ये शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? अंतिम शब्द है यहाँ पर मोक्ष मार्ग। तो सबसे पहले हम सूत्र में जब हम किसी भाषा को समझते हैं या फिर किसी भाषा से अपरिचित होते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? तो जब तक सबसे पहले भाषा क्या होती है? तो भाषा वो होती है जिसमें भाषा वो होती है जिसके द्वारा अपने हृदय के अपने मन के भावों को हम व्यक्त कर सकें, उसे हम भाषा कहते हैं।
लेकिन भाषा में भी क्या होता है कि भाषा के अंदर शब्द होते हैं। तो शब्द विभिन्न भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्द होती है, बोलचाल में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें अर्थ की स्थापना की जाती है, तो वो शब्द कहलाते हैं। तो अब भाषा के अंदर जैसे हम ये सूत्र किस तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो इस संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा के अंदर जो क्या है, तो शब्द है, शब्द हैं यानी वाक्यों के समूह जहाँ पर उपलब्ध हैं। तो शब्द शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से जाकर के गद्य बनते हैं। तो गद्यों का समूह है, तो पद्यात्मक भी होता है, गद्यात्मक भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से इस सूत्रबद्ध कहा गया है। तो सूत्र में सबसे पहले हमें शब्दों में व्याप्त अर्थों को जानना चाहिए। तो शब्दों में व्याप्त अर्थ कौन कौन से हैं? तो शब्दों में व्याप्त अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका पदच्छेद कर देना चाहिए, उसको छोटा छोटा कर देना चाहिए। तो एक एक शब्द को अपन विभाग रूप से करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे, तो एक एक चीज हमें सुगमता के साथ स्पष्ट हो सकती है। तो पहला यहाँ पर शब्द आया है सम्यक। सम्यक यहाँ पर एक संधि प्रयोग की गई है कि यहाँ पर जो गा शब्द है, गा बना है, सम्यक ये शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर का यहाँ गा हो गया है। एक व्याकरण के अंदर नियम है कि जो का वहाँ पर गा हो जाता है जब हम संधि करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम तोड़ देंगे इसको संधि को, तो यहाँ पर सम्यक शब्द निकलता है। तो मूलतः शब्द क्या है? सम्यक। सम्यक जो शब्द है वो यथार्थवाची है। जहाँ सम्यकता का बोध हो, जहाँ यथार्थता का बोध कराए, वो सम्यक कहलाता है। जैसे सम्यक यानी क्या? तो दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिनको कभी बदला नहीं जाता है, जो जैसी हैं वो वैसी ही हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर सम्यक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। सम्यक शब्द एक सत्य का बोधक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 और 2 4 ही होंगे, इसके अलावा 5 भी नहीं हो सकते हैं और 6 भी नहीं हो सकते हैं। संसार में जो प्रकृति के नियम को कभी बदला नहीं जा सकता है, उसी प्रकार सम्यक यथार्थता को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। जिस प्रकार संसार में सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, उसी प्रकार आपने मैथ्स के अंदर भी कई फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, उनको कभी बदला नहीं जा सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सिद्धांत है, इसको कभी यथार्थ सत्य, इसको कभी हम बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए यथार्थता का बोधक करवाने वाला सत्य होता है, सत्य होता है। जैसे जब हमें किसी पंक्ति को लिखना है, जब कविता को बनाना है, तो कविता को बनाने के पहले हमें छंद का ज्ञान होना चाहिए। छंद का ज्ञान होने के पश्चात ही हमारे लिए उसके साथ हमारे पास शब्दों का संग्रह होना चाहिए। शब्दों के संग्रह होने के बाद ही हम जाकर के एक उचित माप के अंदर अपने भावों को परो सकते हैं। उसी प्रकार हमें जब हम उस सम्यक विधि का ज्ञान होगा, सम्यक छंद का ज्ञान होगा, सम्यक शब्दों का ज्ञान होगा, सम्यक अर्थों का ज्ञान होगा, तो हम एक सुगम कविता बना सकते हैं। तो सम्यक शब्द यथार्थवाची होता है, जो यथार्थता का बोध कराए, जो हमें सम्यक्तपने का ज्ञान कराए, उसे सम्यक कहते हैं। अब इतनी सी बात हमने समझी, अभी आगे हम समझेंगे कि दर्शन क्या है। फिर एक शब्द आया, ज्ञान आया है, फिर चारित्र शब्द आया है। ये 3 शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। तो दर्शन मतलब देखना एक अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ अपन को अभिप्राय, वक्ता का अभिप्राय क्या है उसको समझते हुए अर्थ करना है। तो यहाँ पर वक्ता का अभिप्राय क्या है, जब ये समझ में आता है तब हम समझ सकते हैं कि ये सूत्र क्या कहना चाहता है। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र
इन तीन के साथ ये सम्यक शब्द लगेगा, क्योंकि अगर फिर यहाँ पर इन्होंने कहा मोक्ष मार्ग, मोक्ष और मार्ग। तो मोक्ष मार्ग को अपन समझते हैं। मोक्ष और मार्ग, मोक्ष एक वो अवस्था है जिसको 10वें अध्याय के अंदर जब हमारे समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग क्या कहता है? तो मार्ग यानी होता है रास्ता। तो एक पथ, मार्ग एक पथ होता है। तो मोक्ष रूपी पथ को बतलाने के लिए, तो मोक्ष का रास्ता कैसा होता है, तो मोक्ष के रास्ते को बतलाने वाला ये मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग को बतलाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अपन को संसार में हर एक जीव मुक्ति का मार्ग चाहता है, क्योंकि संसार में आपने देखा होगा जन्म अनादि काल से मरण मृत्यु के साथ व्यक्ति इस संसार में है। 84 लाख योनियों में जन्म लिया, मरण किया, और उसके बाद जाकर के ये मनुष्य कुल उत्पन्न हुए। मनुष्य में जन्म होने के बाद भी हमें ये पंचम काल में जन्म मिल रहा है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम जितने भी सुख की कांक्षा करते हैं उससे ज्यादा हमें दुख ही मिलते हैं। तो इन दुखों से निवृत्त होने का उपाय से एक मोक्ष मार्ग ही है, जहाँ हमें हमेशा सुख ही सुख का वेदन होता है, जहाँ पर दुख नाम मात्र के लिए भी नहीं है। इसीलिए मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष मार्ग जो है वो मार्ग कैसा है, तो सपोज जब हम किसी मार्केट में जाते हैं, तो या फिर हम किसी शहर में जाते हैं, या किसी टाउन में जाते हैं, या किसी जिला में जाते हैं, किसी तहसील में जाते हैं, या फिर किसी स्टेट में जाते हैं, या फिर किसी महानगर में जाते हैं, तो सब वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक रास्ता होता है। जब हम उस उस यथार्थ रास्ते का पर चलते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें एक रास्ते की आवश्यकता होगी। तो वो रास्ता हमें कौन बताएगा? तो हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता बतलाने वाले आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं, जो हमें बताएंगे कि मुक्ति पथ पर हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो मोक्ष मार्ग क्या है, यहाँ सबसे छोटे शब्दों में यहाँ कह दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सिर्फ अब यहाँ पर एक बात समझने के लिए कि दर्शन आपको हो गया, आपने देख लिया, मतलब देख लिया, जान लिया और उसको पालन कर लिया, सिर्फ यही है क्या ये मोक्ष मार्ग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आपके लिए जानना, समझना और पालन करना ही बस मात्र नहीं है, बल्कि आवश्यक यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र अगर है तो वो सम्यक शब्द लगाना। तो जहां पर आप सम्यक शब्द लगा देंगे तो एक बात सिद्ध हो जाएगी, जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा, तो आप मोक्ष मार्ग, आपका सच्चा पथ वो बन सकता है। तो अभी यहाँ पर क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, ये तीन बातें यहाँ पर बताई हैं। अब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बहुवचन यहाँ पर दो से अधिक चीजें, एक से अधिक चीज होती हैं, वहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तीन चीजें प्रयोग की गई हैं, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब इसमें से सिर्फ तीनों की एकता को सम्यक दर्शन कहा गया है, लेकिन इनको पृथक पृथक भी कहा गया है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र नहीं हो सकता है। तो तीनों को भेद रूप से भी जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसी प्रकार हमारे लिए तीनों की एकता जब होगी तब मोक्ष मार्ग बनेगा। तो मार्ग एक होगा, लेकिन उस पर चलने का रास्ता भी एक होगा,
उसी प्रकार लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए हमें गुणों की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए हमें मार्ग एक है, लेकिन उस पर चलने के लिए पहुँचने के लिए हमें क्या आवश्यक है, तो हमारे लिए वाहन की आवश्यकता है, हमारे लिए सामग्री की आवश्यकता है। सामग्री के साथ साथ हमें जिन माध्यमों से वहाँ पहुँच सकते हैं उन माध्यमों की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पहुँचने के लिए हमें सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है और सम्यक चारित्र्य की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमें इस चीज का ज्ञात होता है कि व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अर्थ निकालना है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अब इतनी सी बात समझने के बाद यहाँ पर और टीकाकार ने क्या क्या कहा इतना तो विशदता के साथ आपको बतला दिया गया है, परंतु अब थोड़े सामान्य तौर पर हम ये जान लेते हैं कि सम्यक दर्शन होता क्या है। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि पदार्थों पर सम्यक श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा का वाची होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। तो सम्यक दर्शन जब हमने इस चीज को जाना तो जो प्रकार, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो द्रव्य, जो गुण जिस प्रकार से कही गई हैं उस प्रकार से उसको मानते हुए सच्चा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। और अब यहाँ पर दूसरी बात कही गई है कि सम्यक ज्ञान हम किसे कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान कहते हैं कि जहाँ पर हमारे लिए समारोह का त्याग हो जाना ही सम्यक ज्ञान है। तो हमें द्वादशांग रूप तीर्थंकर की वाणी है, गणधर की वाणी है और तीर्थंकर के जो वचन हैं, ऐसे द्वादशांग रूपी ज्ञान पर कैसा सम्यक श्रद्धान करने का नाम सम्यक जानने रूप जो ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान कैसा हो सकता है, जहाँ पर हमारे लिए समारोह का त्याग हो, वो सम्यक ज्ञान कहलाया जा सकता है। अगर हमें संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप अगर हमें किसी भी प्रकार से द्वादशांग का ज्ञान है तो वह ज्ञान श्रुत ज्ञान रूप नहीं हो सकता है, वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी सामान्य तौर से हमने जाना है, परंतु आचार्य भगवान स्वयं अपने शब्दों में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र्य क्या है, एक आपको बतलाएंगे। अभी दूसरी बात भी यहाँ समाप्त होती है। इसके पश्चात तीसरी बात यहाँ पर जो आती है कि सम्यक चारित्र्य किसे कहते हैं। तो सम्यक चारित्र्य के संबंध में आचार्य भगवंत ने कहा है कि जब कर्मों सम्यक चारित्र्य मतलब आचरण होता है, तो हमें मोक्ष जाने के लिए जिन आचरण का पालन करना पड़ता है, जब हम उस आचरण को पालेंगे तब हमें सम्यक चारित्र्य होते हैं। तो कर्मों को तो अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, तो उन कर्मों की निवृत्ति के लिए क्या आचरण हमें पालन करना चाहिए, उन आचरण पालने के लिए हमें सम्यक चारित्र्य का उपदेश दिया गया है कि निमित्त भूत जो क्रिया है, कर्मों की क्षय की निमित्त भूत जो क्रिया होती है, उसके लिए हमें आचरण जो पाला जाता है और उसके लिए हमें किन वस्तुओं का त्याग करना है, उसका नाम सम्यक चारित्र्य कहा गया है। उसी के साथ शुभ क्रियाएं, पुण्य पाप, इससे ही हम निर्णय कर सकते हैं। तो जैसे पाप क्या होता है, जो सम्यक ज्ञान नहीं होता है वो पाप कहलाता है, और पुण्य क्या कहलाता है, जो सच्चा मोक्ष मार्ग होता है वो पुण्य कहलाता है। तो सम्यक दर्शन हमने अगर इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दिया कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा,
तो क्या मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कि मिथ्यात्व के सहित आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको मोक्ष मार्ग कब प्राप्त होगा? आपको मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा जब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो सम्यक चारित्र की यथार्थता का नाम ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये तीनों ही रत्नात्रय कही गई हैं, रत्न कही गई। संसार में सबसे मूल्यवान क्या है? संसार में सबसे मूल्यवान चीज है वो है रत्न। रत्न अभी हम वर्तमान में देखते हैं तो मूल्यवान कहे गए हैं। उसी प्रकार जो मोक्ष के इच्छुक पुरुष हैं उनके लिए यह रत्न कही गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन रत्न को मिलकर के रत्नात्रय बन जाते हैं। तो इसके लिए हम रत्नात्रय कहते हैं। इसमें एक न्याय याद रखने के लिए आवश्यकता है कि अगर सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया और सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो मोक्ष मार्ग कभी नहीं बन सकता है। अगर मात्र हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया और लेकिन चारित्र को प्राप्त नहीं किया तो कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया लेकिन दर्शन को प्राप्त नहीं किया। हमने सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं किया तो मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अगर हमने सिर्फ चारित्र को धारण कर लिया, न हमने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, न सम्यक चारित्र को प्राप्त किया तो वह मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। तो मोक्ष मार्ग कब बन सकता है? जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता जब हमारे अंदर आएगी तो मोक्ष मार्ग बन जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ज्ञान को पूज्य कहा है। तो पूज्य किसको कहा है? तो सम्यक ज्ञान को पूज्य कहा है। तो ज्ञान यहाँ पर जो है सम्यक ज्ञान वो कैसा है? तो वहाँ पर मध्य दीपक है। तो एक चारित्रवान के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होगी और एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि सच्चा सम्यक दर्शन का निर्णय भी हम ज्ञान से ही करेंगे और सच्चे चारित्र को पालन करने के लिए उसका ज्ञान भी हम कैसे करेंगे? तो हम सम्यक चारित्र से ही करेंगे। तो यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान है वो मध्य दीपक है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के लिए भी आवश्यक है और चारित्र के लिए भी आवश्यक है। तो मध्य दीपक न्याय क्या होता है? मध्य दीपक न्याय वो होता है जिसे बीच में प्रयोग किया जाता है। मतलब वो चीज को बीच में रख दिया जाता है और वो चीज हमें दोनों के साथ, पूरक के साथ जहाँ पर लगानी पड़ती है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम दे दें कि होवे चोरी न जारी, तो जारी भी नहीं होना चाहिए और ये शांति पाठ के अंदर हम पढ़ते हैं होवे चोरी न जारी सुसमय बढ़ते दुष्काल वारी। तो ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या ये अर्थ लेना है कि चोरी ना हो जारी हो, ऐसी अर्थ तो नहीं लेना है। तो चोरी भी ना हो भगवान, जारी भी ना हो, इस प्रकार से ये अर्थ लेना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने सम्यक ज्ञान को बीच में प्रयोग किया है। तो दर्शन के साथ भी ज्ञान की आवश्यकता है और चारित्र के साथ भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत अच्छे शब्दों में ये बात आचार्य भगवंत ने हम सभी को समझाने का प्रयास किया है। इस सूत्र में ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतनी सी बात हमने समझ ली तो मोक्ष मार्ग को समझ लिया, और इतनी सी बात अगर हमारे जहन में नहीं आई तो हम रास्ते को भटक जाएंगे और रास्ते से च्युत हो जाएंगे। कभी भी हम मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज इस सूत्र की व्याख्या में हमें पूज्यता किसे कहा है? तो पूज्यपना किसे को होती है? पूज्यपना किस में प्राप्त होता है? तो पूज्य पुरुषों में पूज्यपना प्राप्त होता है। तो पूज्य, हम जानते हैं कि मोक्ष मार्ग पूज्य है ना। हम सभी जानते हैं कि मोक्ष पूज्य है, क्योंकि समस्त कर्मों का मोक्ष है। लेकिन क्या वो मार्ग पूज्य कैसे हो सकता है? तो जिस पथ पर हम चलेंगे वो मार्ग भी पूज्य हो जाता है। अगर मोक्ष मार्ग पूज्य है तो उसके संसर्ग में आने वाला मार्ग भी पूज्य हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कारण में कार्य का कारण कार्य पूज्य होने के कारण
कारण भी पूज्य हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आधार पूज्य होने से आधेय पूज्य हो जाता है, और जिस प्रकार तीर्थंकर के पूज्य होने से उनके संसर्ग में आने वाले जीव पूज्य हो वस्तु पूज्य हो जाती है, जीव पूज्य हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञानी के संग में आने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के नीचे अगर हम कोई भी वस्तु को रख दें तो उसमें से सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार यहाँ पर इतनी सी बात समझना है कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो जहाँ कार्य पूज्य हो जाता है तो कारण स्वतः ही पूज्य हो जाता है। इस संबंध के कारण यहाँ मोक्ष भी पूज्य है और मोक्ष मार्ग भी पूज्य है। तो मोक्ष मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन भी पूज्य है, सम्यक ज्ञान भी पूज्य और सम्यक चारित्र भी पूज्य है। इस बात से हमें ज्ञात होता है कि सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है वो पूज्य है जिन शासन के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी के सामने रख रहा हूं कि सम्यक दर्शन अगर किसी के पास है तो वह पूज्य है। उसके लिए भले उसके अंदर कोई व्रत हो, चारित्र हो, इसका निर्णय आपको मैं बताऊंगा। तो इतनी सी बात इस सूत्र में समझ लेना कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर भली चारित्र ना दिखाई दे, भले ज्ञान ना दिखाई दे, लेकिन अगर सम्यक दर्शन दिखाई दे रहा है तो वो नमस्करणीय पूज्य है। और फिर ज्ञानी आप बोलते हैं, जैसे कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब समूह के अंदर विद्वानों को बुलाया जाता है तो बुलाना करके उनको उच्च स्थान दिया जाता है, तो कई लोग पूछने लगते हैं कि ये तो चारित्र में श्रेष्ठ नहीं है, फिर इनको ज्ञान में पूज्य क्यों कहा गया है आगे। तो इसका समाधान इस सूत्र में हमें मिल जाता है कि ज्ञानी कितना पूज्य होता है, क्योंकि ज्ञानी ही हमें सम्यक दर्शन दिलाता है, ज्ञानी ही हमें सम्यक चारित्र का आचरण करना बताता है, इसलिए ज्ञानी को पूज्य कहा गया है। और ज्ञानी तो हमेशा पूज्य होता है। क्या वो एक लोकोक्ति लोक में प्रसिद्ध है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान जो लोग होते हैं वो सर्वत्र ही पूज्य होते हैं। लेकिन जैन धर्म में विद्वान के लिए जो शास्त्रों का जानकार है, द्वादशांग का जानकार है, जो द्वादशांग में रुचि रहती है, वो हमेशा ही पूज्यता को प्राप्त होता है। वह उसी तरह पूज्य होता है जहाँ पर कई हंस बैठे हुए हैं, वहाँ पर एक बगुला अगर नजर हो तो उसकी महानता कुछ और होती है। उसी प्रकार जहाँ जन समुदाय बैठा हुआ हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले, सम्यक चारित्र को धारण करने वाले और सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करने वाले, लेकिन वहाँ पर एक विद्वान की पूज्यता विशेष होती है, उस विद्वान का विशेष सम्मान किया जाता है। इसलिए ये बात सुनकर, ये बात जब हमें अगर स्थिति कहीं देखने को मिल जाती है तो हमें वहाँ पर कोई वाचालता ना दिखाते हुए स्वीकार करना चाहिए कि अगर इनका ज्ञान इस समय ज्ञान नहीं होता तो न हमारा दर्शन पूज्य होता, न चारित्र पूज्य होता। इसीलिए श्रेष्ठ तो ज्ञान ही है, और ज्ञान की श्रेष्ठता अगर हमारे अंदर आती है तो हम सम्यक दर्शन को भी पूज्य बना सकते हैं और सम्यक चारित्र को भी पूज्य बना सकते हैं। इसीलिए जाना कुछ न कहते हुए यहाँ पहला सूत्र ही बस इतनी सी मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग अगर कोई है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये अपनाना परम आवश्यक है। तो पहला सूत्र आचरण ने हम सभी के लिए प्रस्तुत किया। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जय।